अच्छा, मैं पहले आपको लास्ट टाइम खुसरू क्वार्टर्स का और इसका मेरादात के इंसिडेंट्स बताया था। जी अभी मैं आपको गुरु प्रसाद के बताता है। तो क्या है, देखो, गुरु प्रसाद में हम लोग एवरी समर में, हमारा हेडक्वार्टर्स भी पूना था, हमारे ग्रैंडफादर्स पूना रहते थे, तो हम समर वेकेशन में पूना जाते थे एवरी ईयर। और लकीली क्या है, बाबा भी उधर आते थे एवरी समर गुरु प्रसाद में। तो फिर काफी मिलना होता था, बाबा बुलाते थे, काफी प्रोग्राम्स होते थे उधर, तो हम पार्टिसिपेट करते थे, बाबा को बुलाते थे, प्राइवेटली भी बुलाते थे। तो उसके थोड़े इंसिडेंट्स में बताता है जो याद है। हम्म? तो क्या इनिशियली हम बाबा को गुरु प्रसाद में ही मिले थे 58 में, तो उधर से कांटेक्ट स्टार्ट हुई थी। तो मैंने आपको बताया कैसे आए पिताजी और हमारी मदर कैसे बाबा के कांटेक्ट में आए, वो स्टोरीज बताया। तो हमको बाबा बुलाते थे गुरु प्रसाद में ऑन मेनी ओकेजन्स। तो क्या इनिशियली ना, माय मदर यूज्ड टू बी वेरी शाय। तो वो देखती नहीं, बाबा की तरफ नहीं देखती थी। बाबा के सामने जब हम बैठे होते थे ना, तो शी यूज्ड टू लुक डाउन एंड नॉट पे मच अटेंशन टू बाबा। मीन्स देखती नहीं थी बाबा की तरफ। तो बाबा हमेशा बोलते थे माँ को कि व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, हमें पूरा ध्यान मेरी तरफ रखो और दूसरा कुछ सोचो नहीं। व्हेन यू आर इन माय प्रेजेंस, मेरे सहवास में सब कुछ भूल जाओ और मेरे स्पेशली सी, लुक एट मी। You don't know the benefit of looking at the avatar and receiving his blessings. To be in my presence and pay attention to me is very important. So हमेशा उनको ये पॉइंट स्ट्रेस करते थे कि आप मेरी तरफ देखो और मेरे को ध्यान दो जब मेरे सामने बैठते। ये एक्चुअली बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को बाबा ऐसा बोलते थे। और ये बाबा बाद में मैंने देखा, बाबा ऐसा भी बोला था कि मैं जब तक आफ्टर इवन इफ आई ड्रॉप, व्हेन आई ड्रॉप द बॉडी, अगर आप मेरे को पिक्चर्स में देखे, मूवीज में देखे और मेरी तरफ ध्यान दे विथ लव एंड इमोशन, तो इट इज एज इफ आई एम प्रेजेंट बिफोर यू। और जैसा दर्शन मेरे सामने आपको होता था, वैसा ही दर्शन आपको और बेनिफिट होएगा। तो बाबा हमें स्ट्रेस करते थे उनको देखने का और उन पे ध्यान देने का। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, दूसरा एक बाबा का ह्यूमर का इंसिडेंट है। आप जानते बाबा तो काफी ह्यूमरस थे एंड ही यूज्ड टू मेक जोक्स एंड एंजॉय ह्यूमर। तो एक बार गुरु प्रसाद में हम लोग जाते थे, कभी बाबा बुलाते थे हमको टू स्पेंड द डे देयर विद हिम। तो हम अपना लंच लेके जाते थे गुरु प्रसाद में, और लंच टाइम में उधर लंच करते थे मंडली के साथ, दूसरे बाबा लवर्स के साथ। तो एक बार बाबा ने, हम गए थे तो बाबा ने माँ से पूछा, आपने क्या लाया आज लंच के लिए?" तो मदर ने बोला, मैंने आज डबल बीन्स लाया है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीन्स होते वो, तो वो लाया है। तो ठीक है बाबा ने बोला। तो फिर थोड़े दिन या वीक्स के बाद फिर बाबा ने पूछा, आज क्या लाया?" तो बाय चांस वो फिर से वही उसका एक बनाया था कुछ वेजिटेबल और समथिंग, डबल बीन्स का। तो मदर ने बोला डबल बीन्स लाया है, तो बाबा हंसे। तो ठीक है। और तो अभी और फिर थोड़े महीनों के बाद फिर से बाबा ने पूछा, बाबा को तो मालूम है होता है सब मजाक। तो अगेन बाय चांस दैट डे माय मदर हैड मेड डबल बीन्स। तो बाबा ने पूछा, आज क्या लाया? बहुत दिनों के बाद, हाँ बहुत दिनों के बाद। तो फिर मदर ने बोला डबल बीन्स। तो समझ गई मदर बाबा के मन में क्या है। तो बाबा इतना हंसे और सब जो लोग बैठे थे उनको बोला, देखो ये लोग, मेरे को लगता है कि खिलनानी फैमिली खाली डबल बीन्स ही खाती है। तो फिर बाबा ने हमारे नाम थोड़े दिन के लिए डबल बीन्स रख दिया था। तो जब जब भी हम जाते थे गुरु प्रसाद में, तो बाबा पूछते थे सब मंडली से, किससे डबल बीन्स किधर है, आज नहीं आया, लेट आया क्या, एज यूजुअल दिखते नहीं है, नहीं तो डबल बीन्स को बुलाओ। ऐसा करके बाबा ह्यूमर करते थे। एक मिनट। अच्छा, दूसरे गुरु प्रसाद में ना, बाबा आप लोग ने सुना होगा, बाबा ये खेलते थे कार्ड्स की गेम। गुरु प्रसाद के साइड रूम में एक छोटी रूम थी, उधर मंडली और दूसरे क्लोज जो मेंबर्स थे बाबा के, उनके साथ बाबा एक कार्ड का गेम खेलते थे। उसका नाम था लारिस्क कार्ड गेम। 8-10 कितने भी लोग होते थे बैठ सकते थे। बाबा कुर्सी पे बैठते थे और सब लोग बाबा के सराउंडिंग सेमी सर्किल पे बैठते थे, और सबको 2-2 या 3-3 कार्ड दिए जाते थे।
और फिर वो पर्टिकुलर गेम थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वाज प्लेड, बट वेरी फास्ट, जल्दी खत्म हो जाती थी। तो मेरे फादर को काफी टाइम बाबा ने बुलाया पार्टिसिपेट करने को वो गेम में। तो हम भी थे, हम भी कभी जाके बैठ जाते थे पीछे, तो हम भी देखते थे। तो बहुत ऐसा मजेदार गेम थी। ऐसा 2 टीम्स बनाते थे बाबा, ऑल्टरनेट आदमी एक टीम में होता था और बाबा भी एक टीम में होते थे, और वो कार्ड फेंकते थे या कुछ खेलते थे। और पर उसमें एक खासियत थी ये गेम की, तो जो हार जाते थे ना उनको बाबा के सामने अपना नाक घसना पड़ता था। दे हैड टू रब देयर नोजेस इन फ्रंट ऑफ बाबा, जो हार जाते थे। तो अपन बहुत हिलेरियस होता था, लोग बहुत शाउट करते थे, मतलब हंसते थे, चीट करते थे, बहुत ऐसा मजेदार इंसिडेंट हुआ करता था। पर फिर फादर को बहुत टाइम ऑकेजन मिला बाबा के सामने अपना नोज ऐसा रब करने का। तो बाबा बाद में हमेशा बोलते थे, एक्चुअली लूजर्स आर द रियल विनर्स। जो हार जाते वो सच्ची तरह से वो जीत जाते, क्योंकि उनको मेरे सामने झुकना पड़ता है और वो अपना नोजेस रब करते, तो दे आर द रियल विनर्स। एंड बाय दैट दे आर रबिंग ऑफ देयर संस्कार, उनके संस्कार मैं ले लेता हूँ और वो साफ हो जाते, ऐसा बाबा बोलते थे। तो वो बहुत अच्छा एंटरटेनिंग ओकेजन होता था। हाँ, ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक इंसिडेंट हुआ जिधर बाबा फर्स्ट टाइम, बाबा का गुस्सा हमको देखने को मिला, बाबा एंगर स्पेशली ऑन माय मदर। तो क्या हुआ था, एक दिन बाबा ने हम लोग को गुरु प्रसाद में बुलाया था, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था, और हम हमारे घर में एक हमारी कोई डिस्टेंट रिलेटिव एक लेडी हमारे साथ रह आई थी, विजिट के लिए वो रही थी घर में। तो उसने जब भी सुना कि ये लोग बाबा के पास जा रहे हैं, तो उसने इंसिस्ट किया कि मेरे को भी चलना है, मेरे को भी लेके जाओ। और उनको बाबा के बारे में इतना मालूम नहीं था, उसको लगता था ही इज लाइक वन ऑफ द गुरु, कोई सेंट है बाबा। तो बहुत वो सब जाती थी सेंट्स के पास सबका दर्शन करने को, जिधर सुनती थी कोई आया है। तो उसने इंसिस्ट किया मैं भी चलूंगी। तो फादर, तो बाबा का मालूम था बाबा का वेज, तो फादर ने बोला नहीं आप नहीं चल सकते, क्योंकि बाबा ने सिर्फ हमको बुलाया है, आपको अभी पब्लिक दर्शन नहीं है, कि अभी पब्लिक दर्शन होगा तो आप जाना, अभी आप नहीं चल सकते। तो वो बोली नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, गुरु ये लोग सब सेंट्स लोग तो दे आर ऑलवेज हैप्पी टू रिसीव एनीबॉडी टू गिव देयर ब्लेसिंग। तो मुझे इंसिस्टेड, बोली मैं तो चलूंगी। तो मदर ने बोला ठीक है चलने दो, मदर की रिश्तेदार थी, बोला चलने दो क्या हो गया, आई डोंट थिंक बाबा विल माइंड, ऐसा करके लेके गए। तो जब भी है सून एज वी एंटर्ड गुरु प्रसाद बाबा के सामने ना, तो बाबा एकदम सीरियस हो गए और पूछा फादर ये कौन है तुम्हारे साथ, किसको लेके आए आप। तो फादर ने बोला मैंने तो नहीं लाया, मेरी वाइफ ने लाया है, उनको पूछो। ये हमारी कोई रिलेटिव हमको विजिट करती थी, इंसिस्टेड, तो मेरी वाइफ ने लेके आई है, मैंने तो मना किया था। तो बाबा थोड़ा सीरियस हो गए, सब गुस्सा हो गए, बोले क्यों, हमारे मेरे परमिशन के बिना आपने क्यों लाया इनको। फिर मदर को इमीडिएटली बाबा ने बोला आप निकल जाओ इधर से, गेट आउट फ्रॉम हियर, टेक दैट लेडी एंड गेट आउट फ्रॉम हियर इमीडिएटली। इट्स द फर्स्ट टाइम मदर ने, बाबा ने एंगर हमने देखा। मदर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था बाबा का गुस्सा, बाबा वाज ऑलवेज वेरी मच लविंग एंड केयरिंग फॉर हर। बट ये ओकेजन में उनको बोले एकदम आप चले जाओ दोनों एंड गेट आउट ऑफ गुरु प्रसाद एंड गो होम। तो बहुत डर गई माँ, और एकदम उसको लेके जाने गई बाहर। तो वो लेडी तो इतना अपसेट हो गई, जाते जाते सब बोलने लगे ऐसे कोई होता है क्या, संत ऐसे होते हैं क्या, गुरु ऐसे होते हैं क्या जो इंसल्ट करते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। उधर से सबके सामने बात करने लगी, पर गई फिर। तो एज सुन एज लेफ्ट गुरु प्रसाद, बाबा ने फादर को बोला कि जाके लेके आओ गिरजा देवी, बाबा गिरजा देवी बोलते थे मेरे मदर को, जाके गिरजा देवी को वापस लेके आओ और डोंट ब्रिंग दैट लेडी, एंड इनको वापस लेके आओ। आई हैव स्कोल्डेड हर फर्स्ट टाइम, शी मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड, शी माइट कमिट सुसाइड। बाबा ऐसा मजाक किया फादर से, बोला इमीडिएटली गो और उनको वापस लेके आओ। तो फिर फादर गए, मदर को वापस लाया, शी वाज आल्सो वेरी अपसेट एंड अशेम्ड, उनको मालूम नहीं था इतना बाबा स्ट्रिक्ट है। तो फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया, बाबा ने बोला मैं सबके लिए नहीं आया हूँ, मैं आई कम फॉर पर्टिकुलर पीपल एंड आई डू माई यूनिवर्सल वर्क विथ एवरीबडी। तो शी वॉज नॉट रेडी फॉर मी। एक्चुअली उसके मन में क्या था मालूम नहीं, उसको शायद टेस्ट करना था बाबा को, उसने कुछ सुना था, वो शी वॉज नॉट रेडी फॉर बाबा येट, अवतार की क्वांटिटी रेडी नहीं थी। तो बाबा ने बोला ऐसे भी डिसओबेड मी एंड ऑलवेज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे कोई भी काम में मेरा कुछ मतलब होता है
और स्ट्रिक्टली यू शुड हैव फॉलोड, यू शुड नॉट हैव ब्रॉट हर और यू शुड हैव टेकन माय परमिशन देन ब्रॉट हर। तो बाबा ने फिर मदर को एम्ब्रेस किया, अच्छे से समझाया, तो फिर ये हो गया। फिर हमको पहला टाइम मालूम पड़ा बाबा का एंगर का एक्सपीरियंस हुआ मदर को। पर बाद में हमने पढ़ा है, और बाबा इनिशियली तो काफी गुस्सा करते थे इनिशियल स्टेजेस में, मंजिल में, अर्ली मेहराबाद में मारते भी थे अपने अर्ली डिसाइपल्स को। पर बाद में बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि ये सब बाबा एक्चुअली दे आर ब्लेसिंग, गॉड्स एंगर और हिटिंग और अब्यूजिंग इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसके बहुत संस्कार कम होते। और सबसे किस पे बाबा ने गुस्सा किया तो उसके जो एंगर के संस्कार है वो निकल जाते। तो बाबा का काम तो वही जाने। तो बाबा ने बाद में एक्सप्लेन किया है बहुत जगह। तो एक्चुअली इट्स गुड फॉर दैट पर्सन, अवतार एंगर और गेटिंग एंग्री और अब्यूजिंग। तो वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। तो ये एक हो गया। और दूसरा एक बार क्या था, हम लोग गए थे बाबा के सामने गुरु प्रसाद में, और मेरे फादर की सिस्टर भी बाय चांस होता मतलब अलाउ किया था बाबा ने दूसरे लोगों को आने को। तो फादर हैड टेकन हर सिस्टर ऑल्सो, एंड तो बाबा ने अचानक फादर को बोला कि टुडे आई वांट यू टू सिंग, आप आज मेरे सामने कुछ गाना सुनाइए। फादर कभी उनको आता ही नहीं था गाना, कभी गाया ही नहीं था कुछ, कभी गा भी सकते भी नहीं थे। तो फादर ये हो गए, वो बोला। पर लकीली वो जो फादर की सिस्टर साथ में थी ना, शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर, शी यूज्ड टू सिंग वेरी वेल। एंड तो लकीली बच गए मेरे फादर। फादर ने बाबा को बोला मेरी सिस्टर मेरे साथ में आई हुई है, वो गाएंगी मेरे बदले, मैं आई कांट सिंग, तो शी विल बी हैप्पी टू सिंग बिफोर यू। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो उसने बाबा के सामने कुछ गाया, भजन अच्छा गाया। बाबा वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, एंड उसका बहुत पैशन था सिंगिंग। तो जब भी वो बाबा के गाने के बाद ना उसका ये करियर बन गया सिंगिंग, शी बिकेम अ वेरी फेमस सिंगर। पुणे रेडियो में जाके गाती थी वो। तो उसको बाबा का ब्लेसिंग, बाबा वांटेड टू ब्लेस हर इन दिस वे, तो उसकी लाइफ बन गई। देखिए बाबा कैसा वर्क करता है। तो दूसरे गुरु प्रसाद में कुछ इंसिडेंट्स हम लोग ने ऑब्जर्व किया। एक बार क्या हुआ, हम बाबा के सामने बैठे थे, तो सम क्लोज मंडली थी और दूसरे क्लोज लवर्स थे, तो अलोबा भी थे उधर। तो बाबा ने अलोबा को बोला कुछ दरवाजा बंद करने को। अलोबा को बोला जाके आप वो दरवाजा बंद करिए। तो नहीं, अलोबा को नहीं बोला, अलोबा थे दूसरे किसको बोला, मेहर जी और नारीमा somebody was there, उनको बोला आप दरवाजा बंद करिए। तो अलोबा एकदम खड़े हो गए और भाग के जाके दरवाजा बंद किया। तो बाबा एकदम सीरियस हो गए और नाराज हो गए उस पे। बाबा ने अलोबा को बोला आप क्यों गए, मैंने तो उनको बोला था, दूसरों को बोला था, तो आप क्यों गए। तो उसको इतना ऐसे वो था, अलोबा को आपने अगर देखा था तो बहुत ऐसा एक्टिव था और भाग ये करता था, आई वांटेड टू प्लीज बाबा ऑल द टाइम। तो बाबा ने बोला नाउ गो ओपन द डोर अगेन, उसको बोला दरवाजा खोल दियो फिर से और फिर बैठे। तो फिर बाबा ने फिर से वो पहले आदमी को बोला आप जाओ और दरवाजा बंद करो। तो फिर सेकेंड टाइम ऑल्सो इंस्टिंक्टिवली अलोबा अगेन गॉट अप एंड रैन एंड क्लोज द डोर। बाबा बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने बोला ये क्या पागलपन है, मैं तुमको बोला, उनको बोला तो आप क्यों करते। अगेन ओपन द डोर एंड अगेन बाबा मेड दैट पर्सन क्लोज द डोर। देखो इतनी छोटी चीज थी पर उसमें भी बाबा का कुछ वर्किंग था, कुछ तो था विच वी डोंट रियलाइज। एकदम स्पेसिफिक था बाबा के, ईच एंड एवरी काम वाज वेरी स्पेसिफिक एंड ईच हैड सम डिवाइन पर्पस, मे बी टू हेल्प दैट पर्सन और वी डोंट नो व्हाट इट वाज। तो then again he had to open the door and that particular person closed it. तो दूसरा था जब भी हम बाबा के सामने बैठे रहते थे ना, कितने क्राउड होते थे तो ऐसा लगता था कि बाबा की नजर हम पे ही है। जो बैठे होते थे सबको लगता था बाबा लुकिंग एट मी एंड बाबा का हमारे में ही ध्यान है। और ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में भी हम थे, जब ईस्ट वेस्ट गैदरिंग हुआ था 62 हम बच्चे थे, बहुत लोग थे। तो उधर एक किसने बताया था, एक कोई बाबा लड़की लेडी वो आई थी, उसको नजदीक बैठना था बाबा के सामने पर उसको जगह नहीं मिली, शी हैड टू सिट बिहाइंड, थोड़ा दूर बैठना था, उसको बैठना पड़ा। तो वो बाद में उसने बताया, तो जब भी वो बैठी थी तो बाबा इतने बिजी थे दर्शन में सब जगह, तो उसके मन में आया
कि इतने लोग हैं इधर और बाबा इतने बिजी है, सबको दर्शन दे रहे हैं, बाबा को मालूम भी नहीं होएगा कि मैं आई हुई हूँ और मैं बाबा के लिए खास आई, और बाबा तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहे, ऐसा शी फेल्ट इन हर माइंड। तो इमीडिएटली बाबा ने क्या किया, एक फूल लिया और जोर से फेंका, उसके लैप में गिरा जाके। तो देन शी रियलाइज दैट बाबा को मालूम है कौन कौन आया है और बाबा का ध्यान सबकी तरफ है। शी वॉज वेरी कन्विंस देन। ये उसने एक्सपीरियंस हमको बताया, बोला कभी ऐसा समझ नहीं कि बाबा का आप पे ध्यान नहीं है, बाबा के सामने बाबा सबको ध्यान देते हैं और सब पे उसकी नजर रहती है। तो पूना में 64 में पूना सेंटर खुला था, बाबा थे उधर जब पूना सेंटर का ओपनिंग हुआ था, तो हमको भी बुलाया था, पिताजी को भी बुलाया था, हम लोग भी थे एज ए चिल्ड्रन, तो उधर ओपनिंग में थे। फिर बाबा ने क्या, उसका एक ये मेंबर्स का ट्रस्ट टाइप ऑफ फॉर्म किया, जो जो पूना के लोग थे। तो बाबा ने पिताजी के फादर को बोला, यू ऑल्सो बिलोंग टू पूना एंड यू मेट मी इन पूना, तो यू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ दिस पूना सेंटर एंड यू कंट्रीब्यूट समथिंग एवरी मंथ। फादर को बाबा ने बोला, तो पूछा हाउ मच कैन यू गिव एवरी मंथ, एंड यू हैव टू गिव फॉर फुल लाइफ, वैसा बाबा ने बोला। तो फादर थोड़ा थे मनी के इसमें, तो फादर ने बोला आई विल गिव 5 रुपीज एवरी मंथ टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। तो फादर ने बोला यू आर वेरी माइजर, एंड बाबा ने बोला नो, यू हैव टू गिव 10 रुपीज every month for your whole life to Pune Center as a donation, as an order from me. And this Baba joked, he said, you're really a miser, and there are 2 misers in my court. One is you, and दूसरा किसका नाम लिया, I don't know to tell now. तो बाबा ने मजाक किया, बोला no, give 10 rupees till the end of your life to Pune Center every month. तो फिर पिताजी ने बोला ओके। फिर वो देते थे एवरी मंथ, एवरी ईयर देते थे। इधर अमर तिथि पे वो रामकृष्ण आते थे पूना सेंटर के सेक्रेटरी, तो उनके पूरे साल का 120 रुपीज बाबा देते थे टिल द एंड ही डाइड ही गेव। तो बाबा ऐसा करके ना, ही यूज्ड टू रिमूव दोस काइंड ऑफ संस्कार फ्रॉम द पर्सन। अभी फादर को बहुत बार बोलते थे यू आर वेरी माइजर, तो उसके जो वैसे संस्कार थे ना मनी के, ही यूज्ड टू रिमूव एंड हेल्प हिम इनवर्डली। तो ये एक पूना का इंसिडेंट था। अच्छा, दूसरा एक मैसेज बाबा ने, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पेरेंट्स को दिया था। पेरेंट्स बाबा को हमेशा बोलते थे, हमको ज्यादा आप बुलाते नहीं है, हम ज्यादा मिलना चाहते हैं, आप बहुत रेयरली हमको बुलाते हैं, हमको क्यों नहीं ज्यादा मौका देते आपके पास आने का। तो वो टाइम बाबा ने एक मैसेज गुरु प्रसाद में ही दिया था, इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एप्लीकेबल टू ऑल। बाबा बोला था, आई एम रीडिंग बाबाज वर्ड्स, आई एम इन एवरीबडीज हार्ट बट आई एम स्लीपिंग देयर, इट इज माई ओल्ड हैबिट, इन ऑर्डर टू अवेकन मी यू शुड ऑलवेज कॉल आउट टू मी एंड से बाबा 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 कंटिन्यूअसली इन योर हार्ट, then I who am asleep in your heart will not find any pleasure in remaining asleep. Let alone sleep, I will not find time even to doze. I shall then slowly be awakened in your heart by hearing your constant call, your taking my name constantly. Once I am awake in your heart, you too would awake and remain awake for all time. Therefore repeat my name constantly and awaken me in your heart so that you become awake for all time. ये इंपॉर्टेंट मैसेज बाबा ने मेरे पेरेंट्स को दिया था। बोले हमेशा याद करते रहो, अगर आप याद करेंगे तो मैं आपके साथ है, किधर भी आपके साथ है, फिजिकली मिलने का भी जरूर नहीं है। आई एम विथ यू ऑलवेज, इफ यू रिमेम्बर मी अफेक्शनेटली यू विल रियलाइज मी एंड नो मी। तो ऐसे बहुत लेटर्स, नियरली आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, नियरली 100 लेटर्स है बाबा के हमारे पास, मीन्स फैमिली को। तो उसमें बहुत सारे लेटर्स में ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस और छोटे छोटे डिस्कोर्सेज है विच आर एप्लीकेबल, विच कुड बी एप्लीकेबल टू अदर्स ऑल्सो। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम सब उसको एडिट करके आपको पढ़ के बताएगा, ठीक है। लेटर्स में से जो जो सबके लिए हेल्पफुल होंगे वैसे मैसेजेस। तो अभी तो इतना ही मेरे को याद है गुरु प्रसाद का।